बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती देखने को मिली है। सिवनी हवाला मनी लूट मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा यह बताया गया है। ये सख्त निर्देश दे दिए गए डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कि अगर आप बेशक कानून के रखवाले हैं, लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आप पर भी वही कार्रवाई होगी जो आम जनता या आम आरोपियों पर होती है। उसी तरीके से आपको भी गुजरना होगा। हमारे साथ आशीष सोनी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ। आशीष जी, क्या क्या पूरा केस है और कौन कौन पुलिसकर्मी है, डिपार्टमेंट के साथ बता दीजिए कि जिन पर यह गाज गिरी है। देखिए, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती एक बार फिर देखने को मिली है। सिवनी लूट, जो हवाला लूट मामले में एक एसडीओपी, एक टीआई समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 5 गिरफ्तार हुए हैं, 6 अभी फरार हैं। मामला इस तरह से है कि सिवनी हवाला लूट मामले में डीजीपी का सख्त एक्शन लिया था। नागपुर के एक व्यक्ति के पास 3 करोड़ रुपए पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 1 करोड़ 45 लाख रुपए की जब्ती दिखाई गई थी। और इस मामले में डीजीपी की तरफ से सख्ती बरती गई है। साथ ही जो आईजी जबलपुर है उनकी तरफ से जब कार्रवाई की गई, एडिशनल एसपी की कार्रवाई को लेकर भी संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अब तक कार्रवाई की है उसमें एसडीओपी पूजा पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले ही उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और इस पूरे मामले में 4 आरक्षक हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक एसआई अर्पित करके है, अर्पित नाम से है एसआई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की यदि मध्य प्रदेश में इस तरह की काम देखने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो धाराओं में केस दर्ज किया है, मैं यदि आपको उसकी बात बताऊं तो सिवनी जिले के लखनवाला थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), डकैती की धारा 140(3), किडनैपिंग की धारा 61(2) और आपराधिक षड्यंत्र और अन्य धाराओं में इन पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। एसआई अर्पित है, आरक्षक योगेंद्र, नीरज और जगदीश को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब तक एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है, आहना, कि इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सख्ती एक और देखने को मिल सकती है। एक और इस तरह का वाकया हुआ था जिसको लेकर भी फिलहाल जांच जारी है। तो जल्द ही हो सकता है कि किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी पर भी इस तरह की गाज देखने को मिले। आपसे कहीं ना कहीं आशीष और भी चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर आप कानून के रखवाले हैं और कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप पर भी वही कार्रवाई होगी। लेकिन क्या यहां पर रहते हुए, मतलब सरकार में जब मुख्यमंत्री के द्वारा इतनी सख्ती है उसके बावजूद इनकी इतनी हिमाकत है कि ऐसे काम कर पाए, तो कहीं ना कहीं से क्या पीछे से कोई बैकबोन है या ऐसा कोई इनको छूट मिली हुई है कि ये, क्योंकि 1-2 नाम नहीं है, बड़ी फहरिस्त सामने आई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। देखिए, निश्चित रूप से जब यदि एसडीओपी और निचले स्तर के कर्मचारियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो इसका मतलब प्रथम दृष्टया एडिशनल एसपी और एसपी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आती है। क्या उनका अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं था या उनकी जानकारी के बिना इस तरह की कार्रवाई हुई? क्योंकि नागपुर के जिस हवाला कारोबारी की बात चल रही है तो कुछ ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कुछ डील जैसी स्थिति यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है। तो 3 करोड़ रुपए जब्त होना और जब्ती में केवल 1 करोड़ 45 लाख रुपए दिखाना निश्चित रूप से ये संदेह के घेरे में आता है। और इसके बाद इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं देना। जब जबलपुर आईजी के द्वारा जांच की गई तब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और फिर इस पे डीजीपी ने सख्ती की है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो पुलिस के जिले के कप्तान हैं, एडिशनल एसपी है, इन्होंने अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं किया। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन दोनों पर भी कार्रवाई देखने को मिले। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड आशीष जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने